नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे वट सावित्री 2024 में कब है, हमें कब व्रत रखनी है, पहली बार ये व्रत उठाए या ना उठाए, मायके से उठाए या ससुराल से उठाए, धान पान का क्या नियम विधि है, धान पान से पहली बार ये व्रत करनी चाहिए, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को दिल से धन्यवाद। अभी मैं घूमने गई थी दार्जिलिंग, तो जो भी शॉर्ट्स वगैरह डाली थी आप लोगों ने, वीडियोज पे बहुत सारे शॉर्ट वीडियो पे बहुत सारे आप लोग कमेंट्स लिखे हैं, इतने सारे शुभकामनाएं दिए हैं, इतने सारे आशीर्वाद दिए हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार और आशीर्वाद। इतनी श्रद्धा से आप लोग हमारे मेरे परिवार के बारे में, मेरे बच्चों के बारे में लिखते हैं, मेरे बारे में लिखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है, और देखिए समय नहीं मिल पाया तो मैं धन्यवाद लिखी भी नहीं हूँ, केवल हार्ट देते चली गई हूँ, तो माफ कीजिएगा, टाइम थोड़ा सा कम मिल रहा है। तो चलिए अब व्रत के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि को ये व्रत किया जाता है। तो इस साल 2024 में कब है? 6 जून को है। दिन क्या है? गुरुवार। गुरुवार के दिन हमें ये व्रत रखनी है। और कई लोग जो है कुछ मतलब ऐसे स्थानों पर कई अपने अपने घर की परंपराएं हैं, नियम है, कुछ लोग है पूर्णिमा के दिन वट सावित्री का व्रत रखते हैं, फेरी लगाते हैं, भौरी देते हैं, लेकिन अधिकतर लोग अमावस्या के दिन रखते हैं और व्रत करते हैं। तो हमें वट सावित्री व्रत कब करनी है? 6 जून को। दिन क्या है? गुरुवार। तो उस दिन बाल वगैरह नहीं धोनी। अमावस्या के दिन तो ऐसे ही हम बाल नहीं धोते हैं, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और नेल वगैरह नहीं काटते हैं, क्योंकि ये जो व्रत है ना, हर सुहागन स्त्री अपने पति के दीर्घायु के लिए, लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं और करती हैं। तो मुझे लगता है अधिकांश लोग करते हैं। 2-4 ही ऐसा घर है जिनके यहाँ मान लीजिए सहता नहीं है, किसी कारण बस वो लोग नहीं करते हैं। बाकी दुनिया के सभी महिलाएं ये व्रत करती हैं और फेरी लगाती हैं, भौरी देती हैं। ये हो गया। अगला प्रश्न है कि दीदी पहली बार क्या इस बार वट सावित्री का व्रत हम उठा सकते हैं? तो जी पक्का उठा सकते हैं, क्योंकि इस साल कोई अधिक मास, मलमास, 2 मास नहीं है, उठाया जाता है। लेकिन कुछ राज्यों में सूर्यास्त बोलते हैं, इस वजह से लोग नहीं उठाते हैं। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, लेकिन आप उठा सकती हैं, क्योंकि अभी कोई 2 मास, अधिक मास सब फिनिश हो गया। लास्ट ईयर आप लोग को मालूम ही था। तो इस साल 2024 में आप लोग ये व्रत 6 तारीख को कर सकती है, और नया व्रत भी आप लोग उठा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपने घर के भी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए व्रत कीजिएगा। अपने बड़े बुजुर्गों से आप लोग भी पूछ लीजिएगा। ये हो गया। अगली चीज क्या है कि आप लोग पूछे दीदी ये व्रत कहाँ से उठाते हैं, मायके या ससुराल से? तो आपको बता दूं कि कुछ ऐसे जगह हैं, कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके यहाँ यही नियम है कि वट सावित्री का व्रत पहली बार मायके से उठाते हैं। ठीक है। तो अगर आपके यहाँ ऐसा नियम है तो देखिए, ये वीडियो मैं इसलिए जल्दी से डाल रही हूँ कि मान लीजिए जिनको मायके जाकर उठानी है, पहले तो उठा सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि रिजर्वेशन वगैरह जो दूर लड़कियां रहती हैं, तो अपने मायके समय से पहुंच सकती हैं और ये व्रत उठा सकती हैं। उठा लीजिएगा, ये व्रत करना बहुत अधिक शुभ और सही होता है। तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। तो और कई ऐसे लोग हैं, मतलब कुछ लोग हैं जिनके यहाँ ऐसा कुछ नियम नहीं है, तो आप मायके से भी उठा सकते हैं और आप ससुराल से भी उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से भी पहली बार ये व्रत आप लोग शुरू कर सकते हैं। और मासिक धर्म में रह गई बात, आप लोग जरूर पूछिएगा। तो मासिक धर्म में तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मान लीजिए फिर अगले साल कुछ और मतलब सामने आके ऑब्जेक्शन खड़ा हो जाए, कुछ प्रॉब्लम समस्याएं खड़ी हो जाए, तो फिर हम कैसे करेंगे? तो आप व्रत रख सकती हैं, पूजा किसी अन्य से करवा दीजिए, घर परिवार के लोगों से, और कंटिन्यू आप लोग कर सकती हैं। ठीक है। अपने अपने घर की परंपरा है। लेकिन मान लीजिए कि ऐसा तो नहीं है कि अगले साल हम सही रहेंगे, शुद्ध रहेंगे, हमें तो मालूम नहीं है। तो इसलिए ये व्रत हमें कभी नहीं, तीज, जितिया, करवा चौथ, ऐसा कुछ नहीं है कि पीरियड में हमें नहीं करनी चाहिए। आप कर सकते हैं पहली बार भी, भले ही पूजा ना करें। लेकिन हर घर की मान्यताएं अलग है, कई लोग नहीं उठाते, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये क्लियर हो गया। अगला आप लोगों का सवाल है महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले आप लोग पूछिए कि दीदी धान पान से कैसे उठाएं?
तो देखिए हर घर के नियम नहीं है कि धान पान से पहली बार उठाया जाता है, लेकिन कुछ घरों के नियम है कि धान पान से उठाया जाता है। तो आप धान और पान कम से कम 11, 21, 51 पान का पत्ता ले लीजिएगा और धान थोड़ा सा खरीद लीजिएगा और 51 बार धान पान से भी फेरी आप लोग लगा सकते हैं। इसी प्रकार से धान पान से किया जाता है। कई लोग सुहाग की चीजों से फेरी लगाते हैं, तो इसमें कम से कम 7 परिक्रमा आपको जरूर लगानी है या 5, इससे कम मत लगाइएगा। और बट वृक्ष की हम पूजा करते हैं सुबह सवेरे, जितना जल्द हो जाए अच्छी बात है, कर सकते हैं। ऐसे लोग दोपहर तक भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे दिन अमावस्या के दिन करते हैं। आगे वीडियो और भी डालूंगी कि अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, फेरी लगाने हम कब जाएं, ठीक है। और दिन है गुरुवार, तो जो लोग गुरुवार का व्रत रखते हैं वो भी रख सकते हैं। और बट सावित्री का कई लोग देखिए कई प्रकार से किया जाता है। कई लोग जो है व्रत रख के और केवल फलाहार पे ये जो है पूजा पाठ करते हैं और फलाहार करते हैं। और कुछ लोग हैं जो व्रत रखते हैं और मीठा भोजन शाम को कर लेते हैं, पूरे दिन फल फलाहार पे रहते हैं, शाम को मीठा पुआ वगैरह जो भी हम बट वृक्ष को चढ़ाते हैं ना, कई लोग गुलगुले चढ़ाते हैं और बट वृक्ष के जो फल होते हैं ना वो भी लोग बनाकर गोल गोल से और वही चढ़ाते हैं। तो वही चीजें प्रसाद के रूप में खा लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, आप मीठा पुआ भी खा सकती हैं, आप केवल फलाहार पे भी कर सकती हैं और आप चाहे तो शुद्ध सात्विक भोजन करके भी केवल पूजा कर सकती हैं। 3 प्रकार के हैं, जो भी आपके लिए सरल हो, जिनके यहाँ जिस प्रकार से किया जाता हो उस प्रकार से आप लोग कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सभी लोग व्रत नहीं रखते, केवल पूजा पाठ करके फिर घर में आकर शुद्ध सात्विक रोटी वाली चीजें हो गई या चावल दाल हो गया, तो मतलब कोई एक ही अनाज खाते हैं, 2 प्रकार के अनाज नहीं खाते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा। और कई लोग दाल चावल सब्जी सब खाते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो आप अपने घर के नियम के अनुसार कीजिएगा। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप मेरे चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। जरूर कीजिएगा। देखिए एक बार और याद दिला रही हूँ आप लोगों को। ये हो गया। अगली चीज क्या है कि देखिए आप लोग पूछे हैं कि दीदी पिछले साल का पंखा है, यूज नहीं हो पाता है, तो क्या उसी को इस्तेमाल कर ले? तो देखिए नियम तो है कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर बार नया बांस का पंखा का नियम है। तो नियम तभी मायने रखता है ना जब वो चीजें हमें मिल जाए। बांस का मिलता है तो बांस का ले लीजिए, नारियल के पत्ते का, जिसे ताड़ के पत्ते का मिलता है उसका भी ले सकते हैं, या और भी किसी भी प्रकार का पंखा अगर आपको मिल जाता है तो ले सकते हैं। नहीं मिलता है तो पेपर कागज से बना लीजिए, नियम तो करनी है, तो मिल जाए तो अति उत्तम। तो मान लीजिए कि अगर आप मान लीजिए यहाँ थी तो आपको मिल गया बांस का पंखा, मान लीजिए किसी और जगह आप चली गई, वहां पंखा नहीं मिल रहा है, तो क्या कीजिएगा, इसी पंखे को गंगा जल से शुद्ध कर लीजिएगा, धो लीजिएगा, साफ कर लीजिएगा और फिर चढ़ा दीजिएगा। तो मजबूरी में, ऐसे मैं हमेशा के लिए नहीं बता रही हूँ, लेकिन मान लीजिए पंखा नहीं मिल रहा है तो उसी पंखा को भगवान से माफी मांगकर अच्छे से साफ करके गंगा जल से शुद्ध कर दीजिएगा और फिर से आप जो है चढ़ा दीजिएगा। तो कई लोगों के यहाँ 2 पंखा चढ़ाया जाता है, कई लोगों के यहाँ 1 पंखा चढ़ाया जाता है। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। हमारे घर 2 चढ़ाया जाता है, एक दान करते हैं और दूसरा जो है पति को झेलते हैं, खुद झेलते हैं, अपने घर में रखते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है बट सावित्री का व्रत करेंगे। और जिनके यहाँ पूर्णिमा के दिन ये व्रत किया जाता है तो पूर्णिमा के दिन करेंगे, क्योंकि आप अपने घर के नियम के अनुसार ही कोई व्रत त्योहार आपको करनी चाहिए। और जिनके यहाँ नहीं सहता है तो उनको कभी नहीं उठानी चाहिए, रिस्क नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये सुहाग का व्रत है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप लोग पूछे दीदी हमारे हस्बैंड दूर हैं तो हम प्रसाद वगैरह कैसे रखेंगे? तो देखिए आगे वीडियो ऐसे डालूंगी, ये वीडियो केवल बता दी कि कब पड़ा है। तो आप क्या कीजिएगा, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी आप लोग चढ़ा सकते हैं और चढ़ा कर जो है पति के लिए रख सकते हैं। पति को पंखा झेला जाता है, प्रणाम किया जाता है, आशीर्वाद उनसे लिया जाता है और हाथ में कलावा वगैरह लाकर वहां से प्रसाद के रूप में बांध देते हैं। जैसे कि हम सोमवती अमावस्या में किए थे ना, ठीक उसी प्रकार से बांधते हैं, तिलक लगाते हैं और उनके हाथ में प्रसाद देते हैं। और दान की चीजें भी हम निकालते हैं, मतलब दान करते हैं, पति के लिए भी कुछ चढ़ाते हैं, अपने खुद के लिए चढ़ाते हैं। तो इसी प्रकार से बट सावित्री का व्रत हम करते हैं, कथा सुनते हैं। आगे और सभी नियम विधि के लिए वीडियो डालूंगी, सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। तब तक ये वीडियो आप लोगों को सोची कि वीडियो देना जरूरी है। बहुत सारी बहनें मेरी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। ऐसे में लिखी हूँ कि अभी समय है,
6 जून को है, इतना जल्दी नहीं है, फिर भी पहला वीडियो डाल दी आप लोगों के कहने पे। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।